ग्वालियर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की मिलेगी सौगात। सीएम शिवराज और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया शिलान्यास। 150 करोड़ की आएगी लागत। भोपाल मंत्रालय के सभी कर्मचारी आज से 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर। सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है व्यापक असर। इंदौर उज्जैन को मिली सौगात। उज्जैन स्टेशन हुआ वाईफाई तो महू इंदौर डेमू ट्रेन का भी हुआ शुभारंभ। रेल राज्य मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। सीएम शिवराज का प्याज खरीदी पर बयान। किसानों के हित के लिए लिया फैसला। सरकार की तरफ से नहीं थी कोई तैयारी। और मुंबई के ठाणे में हथियारबंद बदमाशों ने कंपनी के दफ्तर से उड़ाए 12 करोड़। सीसीटीवी कैमरों में भी की तोड़फोड़। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ खास कार्यक्रम हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। भोपाल मंत्रालय में कार्यरत सभी 1800 कर्मचारी मंगलवार से 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। वहीं अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने ये कदम उठाया। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर रहने से मंत्रालय का समूचा कामकाज ठप हो गया है। इससे सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ। अपनी समस्याओं को लेकर मंत्रालय पहुंचे लोगों को भी इससे निराशा का सामना करना पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्याज खरीदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विदिशा में अपने खेत पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सिर्फ किसानों को बर्बादी से बचाने के लिए सरकार ने प्याज खरीदने का फैसला लिया था। प्याज खरीदने की सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी। प्याज खराब होगी तो सरकार का पैसा भी बर्बाद होगा। सारे परिणाम पता थे, लेकिन सिर्फ किसानों को नुकसान से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया था। ऐसा मैं आपको बताता हूँ कि ये तो मैंने इसलिए किया कि किसान फेंक रहा था सड़कों पे प्याज। वहीं ग्वालियर के जयरोग्य चिकित्सालय में 150 करोड़ की लागत के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास सीएम शिवराज और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। एमएलबी कॉलेज ग्राउंड में शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, महिला एवं बाल विकास मंत्री माया सिंह भी मौजूद रहे। इस स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 6 विभाग होंगे। वहीं इस अस्पताल के आकार लेने से ग्वालियर के लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा नाम मात्र के शुल्क पर मिल सकेगी। वहीं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मंगलवार को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा का शुभारंभ किया। इस सुविधा का लाभ यात्रीगण स्टेशन परिसर में ले सकते हैं। वाईफाई होने से उज्जैन रेलवे स्टेशन की सुविधाओं में विस्तार होने के साथ वे अत्याधुनिक स्टेशनों की श्रेणी में भी आ गया है। पॉलिटिक ब्रेक का खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और अचानक से इनके घरों को तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पर मंथन किया जाना चाहिए। तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता अजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अब विरोध प्रदर्शन जो है वो बड़े स्तर पर होने लग गया है। कहीं ना कहीं अब जरूरत है सरकार को विचार करने की। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। आप सरकार को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन में खुद हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी खड़ा है। आज जो प्रदर्शन हुआ है संभागायुक्त कार्यालय में, उसमें कई सारे बीजेपी के नेता भी थे, हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के नेता भी थे और हिंदूवादी संगठनों का स्पष्ट तौर पर कहना है स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस प्रकार से तोड़फोड़ इंदौर शहर में की जा रही है। बिल्कुल अजय, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जो विकास के काम हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी कहीं ना कहीं एक ऐसी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अब एक पहलू से इसे नहीं देखा जा सकता। एक तरफ माना कि लोगों को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विकास जो कि बेहद जरूरी है उसको नकारा नहीं जा सकता। विकास जरूरी है इंदौर शहर में, विकास के नाम पर विनाश जरूरी नहीं है जी। इनका विरोध जो है हिंदूवादी संगठनों का वो विनाश को लेकर है। बिल्कुल अजय जी, मांग क्या की जा रही है इनके द्वारा कि जिस क्षेत्र में ये विनाश कार्य एक तरह से जो नाम दिया गया है संगठनों द्वारा, वो इस क्षेत्र में ना होकर जो तोड़फोड़ की जा रही है एक पर्टिकुलर दूसरा क्षेत्र चुना जाए विकास के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए। इनकी जो प्रमुख रूप से जो मांग है वो ये है कि इन्हें पूरा मुआवजा दिया जाए, क्योंकि मुआवजे में कोई प्रावधान नहीं, जगह में तोड़फोड़ की जा रही है।
उसकी बता में कोई मुआवजा नहीं दिया गया। बिल्कुल, अगर अब तक जो जिस तोड़फोड़ को विनाश का नाम दिया जा रहा है, अगर अब तक के क्षेत्रों की बात की जाए तो कितने मकान अब तक टूट चुके हैं, कितना नुकसान अब तक लोगों को हो चुका है, कब से ये कार्रवाई जारी है? देखिए, जब से स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, जब से लेकर पहले चरण में पहली जो सड़क थी मऊ नाका से लेकर टोरी कार्नर तक बनाई गई थी, लगातार चलिए, किया जा बिल्कुल, रहा अगर है। इस विरोध प्रदर्शन की एक बार बात कर लेते हैं, तमाम कौन से संगठन हैं जो विरोध प्रदर्शन के लिए आगे आए हैं। वहीं बात की जाए तो विरोध प्रदर्शन किस प्रकार हो रहा है, किस हद तक हो रहा है, वो भी जानना बेहद जरूरी है। आगे क्या रणनीति होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सुनने में आया था कि मामला हाईकोर्ट भी ले जाने की बात हो रही है। लेकिन मामला हाईकोर्ट भी जाएगा, निश्चित रूप से हाईकोर्ट में भी जाएगा। बदलाव की चलिए, कोई बिल्कुल, गुंजाइश एक्शन नहीं बहुत बची है। फ्रीक्वेंटली हुआ और इस फ्रीक्वेंट एक्शन में रिएक्शन भी लोगों का सामने आ रहा है और लगातार लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी इन विरोध प्रदर्शनों का असर कितना होता है, क्या इस पर मंथन होता है, क्या विचार विमर्श कर इस योजना पर दोबारा से कोई रणनीति लाई जाती है या फिर इसी तरीके से तोड़फोड़ का सिलसिला जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय यादव जी तमाम जानकारियों के लिए। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो तोड़फोड़ की जा रही है उसमें लोगों के साथ मारपीट की गई घटनाएं सामने आई हैं और विकास के नाम पर नगर निगम का कहना है कि ये सब तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन लोग इसे विनाश का नाम दे रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता गोविंद मालू जी जुड़े हैं। गोविंद जी, इंदौर में विकास के नाम पर तोड़फोड़ लगातार जारी है, वहीं लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? नंदिनी जी, पहली बात तो ये कि तोड़फोड़ की संज्ञा नहीं दी जाए। जी। विकास होता है जी। तोड़फोड़ नहीं होती। तोड़फोड़ तो वो होती है जब विनाश करना होता है। वो लोग चलिए, तो बिल्कुल समझते सर, विकास के नाम पर तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन एक मानवीय आधार भी होता है। 150 सालों से कोई परिवार एक मकान में रह रहा है और बिना मुआवजा दिए उससे उसका मकान छीन लिया जाता है और उसको तोड़ दिया जाता है। विकास के नाम पर ये सब हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग आहत हो रहे हैं, आप उन्हीं के जनप्रतिनिधि हैं, आप उन्हीं के नेता हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में भी विचार करना बेहद आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।